फतेहपुर एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखरी हुई थी। यहाँ का जीवन साधारण था, लेकिन लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। इसी गांव में आरव अपनी बूढ़ी माँ सावित्री के साथ रहता था। आरव के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। तब से सावित्री अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। उनका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, पर मन में हमेशा दृढ़ता और साहस था। आरव बचपन से ही आलसी और कामचोर था। सुबह सुबह उठने के बजाय वो अक्सर देर तक सोता। सावित्री हर सुबह उसे जगाती, लेकिन आलस के कारण उसकी नींद ही भारी लगती। आरव बेटा, उठो, अब तक सोए हो, उठ जाओ। मैंने सुबह ही कहा था, आलस छोड़ो बेटा, जीवन में आलस्य तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। माँ, अभी थोड़ी देर सोने दो, उठ जाऊंगा। आप खाना खा लीजिए और काम कीजिए। सावित्री ने गहरी सांस ली और आरव की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अब मैं खेतों में काम नहीं कर सकती। मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि घर का गुजारा चलाऊं। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा, समझे? माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं? अरे नालायक, तुम घर में रहते हो तो पता नहीं चलता। गांव में जाकर देखो, सब लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल रखा है। और हाँ, जब मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच बोल रही थी। आरव गुस्से में घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सोचने लगा, गांव वाले क्या समझते हैं खुद को? अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो उन्हें क्या नुकसान? आरव ने मन में ठान लिया कि एक दिन वो ऐसा काम करेगा कि सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो थकान और आलस की वजह से वहीं सो गया। तभी एक बाबा रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने आरव को सोते देखा और धीरे से बोले, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? काम आलसियों वाला कर रहे हो। बाबा, आप क्या समझते हैं? घर में माँ सोने नहीं देती, जंगल में आकर भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, पर तुम गलत राह पर चल रहे हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो सामना के लिए तैयार रहो। आरव ने बाबा की बातों को सुना, लेकिन अपने मन में सोचा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। खुद को कोई काम नहीं है, इसलिए दूसरों को ज्ञान देने आ जाते हैं। बाबा ने आरव को थोड़ी देर समझाया और वहां से चले गए। अब शाम हो चुकी थी, तो आरव भी अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद आरव घर लौटा और देखा कि माँ सावित्री बिस्तर पर कमजोर अवस्था में बैठी थी। उनका शरीर पहले से भी अधिक दुर्बल और थका हुआ लग रहा था। कमरे में हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच सावित्री के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। माँ, आप कैसी हैं? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? मैं क्या करूं? बेटा, अब मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है, पर डर मत, तुम मेहनत करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना। काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, इंसान का सोच बड़ा होना चाहिए, काम नहीं। आरव को समझ में आया कि अब आलस्य की कोई जगह नहीं है। माँ की जान उसके हाथ में है। अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाए तो समय रहते माँ की जान बचाना मुश्किल होगा। हे भगवान, मेरी आलस की वजह से अब माँ की जान खतरे में है। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। लकड़ी काट कर बेचूंगा, जमींदार से पैसे मांगूंगा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अगली सुबह आरव जंगल में गया। पेड़ों की छांव में हल्की धूप थी और हवा में ताजगी थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटना शुरू किया। पसीना उसकी आंखों में उतर रहा था, हाथों में छाले बन रहे थे, लेकिन मन में आग लगी हुई थी। तभी वही बाबा रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव और समझ का प्रकाश था। उन्होंने आरव को मेहनत करते और रोते देखा। आरव बेटा, मुसीबत में आकर हो रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि आलस तुम्हें ले डूबेगा। अब देखो हालत कितनी गंभीर हो गई है। अगर समय रहते नहीं सुधरे तो ये मुश्किल और बड़ी हो जाएगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात को हल्के में लिया, लेकिन अब
माँ की तबीयत बहुत गंभीर है। डॉक्टर 40,000 रुपए मांग रहे हैं और मुझे गांव में कोई मदद नहीं मिल रही। बाबा ने मुस्कुराते हुए झोली से राख निकाली और उसे आरव को देते हुए कहा, ठीक है बेटा, ये लो मेरी राख। इससे अपने जुबान से चूमो और जंगल में लकड़ी काटना शुरू करो। ये राख तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर शक्ति भर देगी। आरव ने बाबा की राख को चूम लिया। उसके मन में आत्मविश्वास भर गया। उसने दिन भर बिना रुके लकड़ी काटी। हथेलियां छाले और खरोच से भरी थीं, पर मन में डर या आलस नहीं था। भगवान, अगर मेहनत से माँ का इलाज हो गया तो मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा। ये राख सच में जादू कर रही है। आरव ने कटे हुए लकड़ी को बाजार में बेच दिया। लकड़ी की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और लोग तुरंत खरीदने को तैयार थे। आरव को 6,000 रुपए मिले। आरव ने रोज जंगल जाकर लकड़ी काटी और बेचने का काम जारी रखा। धीरे धीरे उसने 36,000 रुपए जमा कर लिया। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग हैरान थे। आरव बेटा, तुम्हारी आलसपन देखकर हम सबको शर्माती थी। अब देखो, तुमने सबको साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। बस अब थोड़े पैसे और चाहिए। माँ का ऑपरेशन जल्द होना चाहिए। मुझे और मेहनत करनी होगी। आरव अब हर दिन अपने मन को कठोर कर रहा था। थकान, भूख और कठिनाइयों के बावजूद उसने ठान लिया था कि माँ की जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे आरव ने मेहनत जारी रखी, माँ सावित्री की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में राशन खत्म हो चुका था और दवाइयाँ भी कम पड़ रही थीं। आरव के पास अब एक ही विकल्प बचा था, जमींदार से पैसे उधार लेना। सेठ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर 4,000 रुपए और मांग रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। अगर मैं पैसे नहीं जुटा पाया तो माँ की जान खतरे में है। जमींदार ने आरव की मजबूरी देखी। वो सोचने लगा कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी, पर उसने बाहरी तौर पर आरव को गंभीरता से देखा। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? जब से तुम्हारी माँ मेरे खेतों में काम छोड़ चुकी है, सारा काम रुका हुआ है और तुम उदास क्यों लग रहे हो? सेठ जी, माँ की जान के लिए कुछ भी करूँगा। मैंने अब तक 36,000 रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन के लिए और पैसे चाहिए। कृपया मदद कीजिए। जमींदार ने आरव की मजबूरी देखी। वो सोचने लगा कि कैसे इसका फायदा उठाया जाए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। क्या करोगे? ठीक है मालिक, अगर इससे माँ का इलाज हो सकता है तो मैं पूरी मेहनत और लगन से करूँगा। एक भी शिकायत नहीं होगी। आरव बिना देर किए खेत में गया। उसने कुदाल उठाई और दिन भर मेहनत की। धूप तेज थी, पर आरव के मन में सिर्फ एक ही विचार था, माँ की जान बचाना। भगवान, अब जल्दी से पैसा मिल जाए और माँ का ऑपरेशन शुरू हो सके। रुकना नहीं है। सूरज डूबते डूबते आरव ने 10 कट्ठे की जमीन पूरी तरह जोत दी। थकान और पसीने के बावजूद उसने निराश नहीं हुआ। उसकी हथेलियों में छाले बन गए, पर मन में डर या आलस नहीं था। आरव ने अपनी मेहनत का पैसा लेकर तुरंत हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। डॉक्टर ने सावित्री का ऑपरेशन शुरू किया। आरव, ऑपरेशन सफल रहा। अब सावित्री सुरक्षित हैं। तुम्हारी मेहनत और समय की वजह से उनकी जान बची। आरव बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। माँ, ये सब आपकी हिम्मत और बाबा की राख की वजह से हुआ। अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो मैं आलस में सोता रहता और आप। कुछ दिन बाद आरव जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां वही बाबा फिर से रास्ते में आए। बाबा जी, आपकी मदद से माँ का इलाज सफल हो गया। आपका धन्यवाद। सच में आपकी राख ने जादू किया। आरव बेटा, तुम शायद बहुत भोले हो। वो राख में कोई जादू नहीं था। जो भी मेहनत तुमने की वो तुम्हारी खुद की लगन और आत्मविश्वास की वजह से हुआ। मैंने बस तुम्हारे अंदर का डर बाहर निकाला। तो बाबा, सच में कोई जादू नहीं था? सब मेहनत से हुआ? हाँ बेटा,
असली चमत्कार इंसान की मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। याद रखना, आलस छोड़ो और लगन से काम करो, यही असली ताकत है। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत, लगन और आत्मविश्वास में है।